Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic sampling errors. यानी कि जब किसी भी रिसर्चर के द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशंस में सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है तो सैंपल को सिलेक्ट करते समय और उस पर रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मेनली दो टाइप की एरर्स अकर होती हैं। एक तो होती हैं आपकी सैम्पलिंग एरर्स और दूसरी होती हैं आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे अबाउट द टॉपिक सैम्पलिंग एरर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर्स। व्हाट आर सैम्पलिंग एरर्स? Sampling errors are statistical errors that arise when a sample does not represent the whole population. They are the difference between the real values of the population and the values derived by using samples from the population. एक्चुअल में है क्या, जब हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से तो दैट इज़ वेरी श्योर कि जो सैंपल है वो कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि सैंपल कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और इसकी वजह से जो स्टैटिस्टिकल एरर्स अराइज होती हैं उन्हें हम सैम्पलिंग एरर का नाम देते हैं। यानी कि पॉपुलेशन की जो रियल वैल्यूज़ काउंट की जाती हैं और सैंपल को जब हम पॉपुलेशन में से ड्राइव कर रहे हैं और उसकी वजह से हमने जो वैल्यूज़ को ड्राइव किया है उन वैल्यूज़ में जो डिफरेंस रहा उस डिफरेंस को हम सैम्पलिंग एरर का नाम देते हैं। दोनों वैल्यूज़ कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। पॉपुलेशन की बात करेंगे उससे आप जो भी वैल्यूज़ काउंट करेंगे वो अलग होंगी, सैंपल के बेसिस पर जो वैल्यूज़ काउंट करेंगे वो अलग होंगी और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो सैम्पलिंग एरर की वजह से होता है। सैम्पलिंग एरर अकर व्हेन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। Since the whole population is not included in the sample, the parameters derived from the sample differ from those of the actual population. क्योंकि है क्या, आप सैंपल को पॉपुलेशन में से ड्राइव कर रहे हो, इसी वजह से जो आपके न्यूमेरिकल पैरामीटर्स होते हैं एंटायर पॉपुलेशन के वो क्या होते हैं, वो एक सैंपल से ही तो ड्राइव कर रहे हो। आप पूरी पॉपुलेशन को तो स्टडी कर नहीं रहे हो, बल्कि उसमें से आपने एक सैंपल को ड्रॉ किया और उस पर आप स्टडी करते हो और उसके बेसिस पर आप पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो और वो पैरामीटर आप एंटायर पॉपुलेशन के लिए कंसीडर कर लेते हो। इसी वजह से सैम्पलिंग एरर्स अकर होती हैं, क्योंकि कंप्लीट पॉपुलेशन को आप सैंपल में इंक्लूड नहीं करते हो। इसी वजह से सैंपल के बेसिस पर आपने जो पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स एक्चुअल पॉपुलेशन के पैरामीटर्स से अलग होते हैं और इसी वजह से इनका डिफरेंस सैम्पलिंग एरर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने एक प्रॉपर पिक्चर क्रिएट करी है और उसमें आपको डिफाइन कर रखा है। यहाँ मैंने कंप्लीट पॉपुलेशन का चार्ट दिखाया है आपको, जिसमें मैंने बहुत सारे पर्सन्स को काउंट कर रखा है। इसमें से 4 पर्सन्स का एक रैंडमली सेलेक्टेड या बाइज्ड सैंपल फॉलो किया जाता है। अब क्योंकि आपने रैंडम सिलेक्शन किया है 4 पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का आउट ऑफ द पॉपुलेशन और उसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, इनके पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो, तो एक्चुअल पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होंगे वो सैम्पलिंग के पैरामीटर से बिल्कुल अलग होंगे और इसी वजह से सैम्पलिंग एरर अकर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं सैम्पलिंग एरर आर डेविएशंस इन द सैम्पल्ड वैल्यूज फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन emanating from the fact that a sample is not an actual representative of a population of data। तो सैम्पलिंग एरर्स क्या होती हैं, जो सैम्पल्ड वैल्यूज होती हैं उनका ट्रू वैल्यूज से डेविएशन को रिप्रेजेंट करती हैं ये, क्योंकि फैक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है, जो सैंपल है वो पॉपुलेशन ऑफ डेटा का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है और जो डिफरेंस रहता है पैरामीटर वैल्यूज़ में, यानी कि पॉपुलेशन वैल्यूज़ का सैम्पल्ड वैल्यूज से जो डिफरेंस रहता है उसको हम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानते हैं। दैट इज़ क्लियर, बिकॉज देयर इज़ अ फॉल्ट इन द डेटा कलेक्शन। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो उसमें फॉल्ट होता है, इसी वजह से जो रिजल्ट ऑब्टेन किए जाते हैं सैम्पलिंग से वो इनवैलिड हो जाते हैं अगर आप एक सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट करते हो या फिर आपका जो सिलेक्शन है वो बायस्डनेस पर बेस्ड है। तो उस केस में ये पॉपुलेशन को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करेगा
और सैम्पलिंग एरर 100% अकर होगी ही होगी, फिर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दैट इज क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अबाउट द 5 कॉमन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर के कौन कौन से 5 कॉमन टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट कॉमन टाइप ऑफ सैम्पलिंग एरर इज पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। दिस एरर अकर्स व्हेन द रिसर्चर डज नॉट अंडरस्टैंड हु दे शुड सर्वे। मतलब रिसर्चर को ये पता ही नहीं है कि उसका एक्चुअल जो टारगेट है वो क्या है जिस पर उसको रिसर्च कंडक्ट करनी है। अगर वो अपने पॉपुलेशन को डिफाइन कर पाने में कामयाब नहीं हो पाता है तो वो गलत सैंपल ही सेलेक्ट करेगा, और जब सैंपल ही गलत होगा तो ऑब्वियसली सैम्पलिंग एरर तो अकर होगी ही होगी। जैसे मान लीजिए कि एक रिसर्चर है जो ब्रेकफास्ट सीरियल कंजम्पशन के रिगार्डिंग सर्वे को कंडक्ट करना चाहता है। अब यहाँ पर उसे सर्वे किसे करना चाहिए, क्वेश्चन इज दैट। उसे पूरी फैमिली पर सर्वे करना चाहिए, केवल मदर पर सर्वे करना चाहिए, या फिर केवल चिल्ड्रन पर सर्वे करना चाहिए। ये एक कन्फ्यूजिंग वाला सब्जेक्ट है। अगर जो रिसर्चर है वो क्लियर है कि उसे किस पर सर्वे करना चाहिए तब सैम्पलिंग एरर अकर नहीं होगी। क्योंकि है क्या, जो परचेज डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, मदर के द्वारा। अगर मान लीजिए कि रिसर्चर मदर को इंक्लूड करता है तो मदर परचेजिंग डिसीजन तो लेती है, लेकिन उसकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन हैं, चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि चिल्ड्रन को एक तरीके से पॉपुलेशन कंसीडर किया जाना चाहिए, ना कि मदर को। लेकिन क्योंकि मदर डिसीजन लेती है तो बहुत सारे रिसर्चर्स क्या करते हैं, मदर को सेलेक्ट करके अपना सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो उस केस में सैम्पलिंग एरर अकर होनी 100% श्योर ही है। सेकंड की बात करते हैं सैंपल फ्रेम एरर। अ फ्रेम एरर अकर्स व्हेन अ रॉन्ग सब पॉपुलेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सैंपल। A classic frame error occurred in the 1936 presidential election between Roosevelt and London. फ्रेम एरर अकर कब होती है, जब किसी भी सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए आप गलत सब पॉपुलेशन का यूज कर लेते हो। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया रहा है। क्लासिक एक फ्रेम एरर अकर हुई थी 1936 में, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे रोजवेल्ट और लंदन के बीच में। ये जो सैंपल फ्रेम था इट वॉज फ्रॉम कार रजिस्ट्रेशन एंड टेलीफोन डायरेक्टरीज। तो जो कार रजिस्ट्रेशन होते थे और जो टेलीफोन डायरेक्टरीज थी उनके बेसिस पर एक सैंपल फ्रेम को डिज़ाइन किया गया था। और 1936 में क्या था, जो बहुत सारे अमेरिकन थे उनके पास अपनी खुद की कार और टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, और जो कार रखते थे या टेलीफोन रखते थे वो क्या थे, ज़्यादातर रिपब्लिकन्स थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिपब्लिकन विक्ट्री को गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया गया। यानी कि सैंपल किया गया था कार रजिस्ट्रेशन और टेलीफोन डायरेक्टरीज के बेसिस पर, सैंपल फ्रेम को डिसाइड किया गया था ना। और उस समय जो ज़्यादातर अमेरिकन थे, रिपब्लिकन थे, उन्होंने उनके पास ना तो कार्स थी ना टेलीफोन थे। तो एक तरीके से जो रिपब्लिकन विक्ट्री हुई थी उसको रॉन्गली प्रेडिक्ट कर लिया गया था। तो सैम्पलिंग फ्रेम आपका अगर गलत सेलेक्ट होगा तो भी सैम्पलिंग एरर अकर होनी 100% श्योर ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द नॉन रिस्पॉन्स एरर। ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है रिसर्चर के साथ में। ये कब अगर होती है, जब जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं दीज आर डिफरेंट देन दोज हु डू नॉट रिस्पॉन्ड। दिस में अकर बिकॉज आइदर द पोटेंशियल रिस्पोंडेंट was not contacted or they refused to respond। यानी कि जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि आपके सवालों का आपको जवाब नहीं दिया। या फिर आपने जो आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स थे जिनको आपने रिसर्च में शामिल कर रखा था, आपने उनसे कांटेक्ट ही नहीं किया। तो भले ही आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया या फिर उन्होंने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया, तो ये नॉन रिस्पॉन्स एरर में काउंट होती है। इसके लिए रिसर्चर क्या कर सकता है, वो एक फॉलोअप सर्वे को कंडक्ट कर सकता है, जिसके बेसिस पर ये पता चल जाएगा कि उसके सैंपल में नॉन सैम्पलिंग एरर अवेलेबल है या नहीं है। ये बहुत बड़ी एक कॉमन एरर होती है, क्योंकि रिसर्चर हर जगह तो वर्कआउट करना नहीं है, अपनी एक टीम क्रिएट करता है और उसके टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनसे अपने सर्वे को कंप्लीट करते हैं।
तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं जिनसे वो कॉन्टैक्ट किया गया है वो अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो एरर अराइज हो रही है उसे हम नॉन रिस्पॉन्स एरर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द सैम्पलिंग एरर्स। These errors occur because of variation in the number of representativeness of the sample that responds. Sampling errors can be controlled by careful sample design, large samples, and multiple contacts to assure representative response. होता क्या है कि जितनी क्वांटिटी में आपने सैंपल को सिलेक्ट किया है वो क्वांटिटी एनफ नहीं है जिसके बेसिस पर आप कंप्लीट पॉपुलेशन को डिफाइन कर सको। तो जब आपके जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स है जिनको रिस्पॉन्स देना है उसमें वेरिएशन होता है तो उस वेरिएशन की वजह से ये सैम्पलिंग एरर अकर होती है। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपका सैंपल डिजाइन बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया जाना चाहिए आपके द्वारा। सैंपल साइज आपका लार्ज होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। स्मॉल रखोगे तो सैम्पलिंग एरर के अकर होने के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके पास अपने रिप्रेजेंटेटिव के रिस्पॉन्स के रिलेशन में मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। यानी कैसे ना कैसे आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स लेना ही लेना है। अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो गए तो सैम्पलिंग एरर कभी भी अकर नहीं होगी। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज द selection error. This is the last one. This occurs when respondent self-select their participation in the study. Only those that are interested respond. Selection error can be controlled by going extra length to get participation. A typical survey process includes initiating pre-survey contact, requesting cooperation, actual surveying, and post-survey follow-up. If a response is not received, a second survey request follows, and perhaps interviews using alternate modes such as telephone or person to person. यानी कि ये कब होता है सिलेक्शन एरर? जब जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए खुद से ही सिलेक्शन लेना शुरू कर देते हैं। सेल्फ सिलेक्शन होता है रिस्पोंडेंट्स का और उसके बेसिस पर ही वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यानी कि जो इंटरेस्टेड है वही रिस्पॉन्स करते हैं, तब हम इसको सिलेक्शन एरर में इंक्लूड करते हैं। इसके लिए आपके पास तरीके होते हैं सिलेक्शन एरर को कंट्रोल करने के। यानी कि आप पार्टिसिपेशन के लिए एक्स्ट्रा लेंथ का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप प्री सर्वे कॉन्टैक्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक्चुअल सर्वे की तरफ जा सकते हैं, पोस्ट सर्वे फॉलोअप के प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सेकंड सर्वे रिक्वेस्ट को फॉलो किया जाना चाहिए आपकी तरफ से। और हो सकता है कि आप इंटरव्यू का यूज़ करें एक ऑल्टरनेट मोड की तरह, जैसे कि आप टेलीफोन या पर्सन टू पर्सन रिक्वेस्ट कर सकते हैं उससे। एक कुछ किसी ना किसी तरीके से आपको क्या करना है, उससे आपको कांटेक्ट करना है, तो इसके लिए आप सेकंड सर्वे रिक्वेस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो ये है 5 कॉमन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स। अब हम आगे बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज वेज टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है? तो बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स होते हैं जिनका यूज़ करते हुए सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इनमें से हम कुछ इफेक्टिव वेज को स्टडी करेंगे। व्हाट आर दीज इफेक्टिव वेज? द वेरी फर्स्ट इफेक्टिव वे इज सेलेक्ट अ लार्ज सैम्पल साइज। जब आप एक लार्ज सैम्पल साइज को सेलेक्ट करते हो तो आपका जो सैम्पल साइज है वो उतना ही एक्चुअल पॉपुलेशन साइज के क्लोज़र होता चला जाता है। और जब आपका सैम्पल साइज एक्चुअल पॉपुलेशन के जितने क्लोज़र होगा आपके रिजल्ट्स उतने ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। यानी कि उसके अंदर सैम्पलिंग एरर के अकर होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो सैंपल है वो टारगेट पॉपुलेशन को मोर प्रिसाइसली रिप्रेजेंट कर रहा होगा और इसी वजह से जो मार्जिन ऑफ एरर है वो आपका उतना ही कम होता चला जाएगा। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि आपका सैंपल साइज छोटा ना होके लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए, जिससे क्या होगा आप सैम्पलिंग एरर पर प्रॉपरली कंट्रोल कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। नेक्स्ट वन इज दैट इज द स्टडी और टारगेट पॉपुलेशन। एक सैंपल को सिलेक्ट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले तो आपको अपनी पॉपुलेशन को समझना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अपना सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, उसका डेमोग्राफिक मिक्स क्या है,
डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी? जब आपको अपने टारगेट पॉपुलेशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, आप जितना क्लियर होगे अपने टारगेट पॉपुलेशन के बारे में, जितना एक्यूरेट होगे, तब आप उतना ही इफेक्टिव वे में अपने सब पॉपुलेशन यानी कि अपने सैंपल को सेलेक्ट कर पाने में कामयाब हो पाओगे। और जब प्रॉपर वे में आप सैंपल को सेलेक्ट करोगे करेक्ट पॉपुलेशन से, तो ऑब्वियसली सैंपलिंग एरर के अकर होने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। द थर्ड वन इज दैट इज इम्प्रूव सैंपल डिजाइन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको अपने सैंपल डिजाइन पर वर्कआउट करना है। सैंपलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हो अगर आप सैंपल डिजाइन पर प्रॉपरली फोकस करते हो और डिफरेंट सब पॉपुलेशंस को अपनी टारगेट पॉपुलेशन में अकाउंट करते हुए चलते हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक है जो टारगेट पॉपुलेशन की 40% है। मान लीजिए कि आपने इनकम के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है टोटल पॉपुलेशन को, मिडिल इनकम, लोअर इनकम, हाई इनकम, और मिडिल इनकम का पार्टिसिपेशन उसके अंदर 40% है। तो फिर जब आप अपना सैंपल डिज़ाइन कर रहे होगे तो उसमें जो सैंपल साइज रहेगा आपको, उसमें से 40% मिडिल इनकम को रिप्रेजेंट करते हुए कस्टमर्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो सैंपल डिजाइन है उतना ही एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करेगा पॉपुलेशन की। यानी कि जो सब पॉपुलेशन जितने परसेंटेज में काउंट हो रही है टोटल पॉपुलेशन में, आपके सैंपल में भी उसका उतना ही शेयर, पार्टिसिपेशन शेयर होना चाहिए। तो ये आपके एक इफेक्टिव सैंपल डिजाइन को डिफाइन करेगा। और जितना आपका सैंपल डिजाइन इफेक्टिव होगा उतने ही आपके सैंपलिंग एरर के चांसेस कम होते चले जाएंगे। So these all are the different ways on the basis of which the sampling error can be reduced. Okay. Thank you.